देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार। आज 1250 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब तक करीब 6800 मरीज ठीक। देश में अब तक कोरोना वायरस ने 937 की जान ली। बीते 24 घंटे में 62 मरीजों ने तोड़ा दम। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत, सिर्फ रिसर्च और ट्रायल के लिए हो इस्तेमाल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। कोरोना के भय और लॉकडाउन का बहाना बनाकर कोई अस्पताल थैलेसीमिया और कैंसर मरीजों को इलाज से मना नहीं कर सकता। मानव संसाधन मंत्रालय ने सीबीएसई को कहा, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं। बच्चों को इंटरनल एग्जाम के आधार पर पास किया जाए। कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। देश में 28 दिन से 17 जिले में कोरोना का कोई नया केस नहीं। हर्षवर्धन ने दी जानकारी। देश में 21 दिन से 39 जिले में कोरोना का कोई नया केस नहीं, जबकि 80 जिले ऐसे जहां 7 दिनों से कोरोना का केस नहीं। कोरोना संकट के बीच यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत। कहा, मुसलमानों से ना खरीदें सब्जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायक सुरेश तिवारी पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। कहा, कोरोना संकट के बीच बीजेपी विधायक समाज में घोल रहे जहर। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 522 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 8,500 के पार। मुंबई में 369 नए केस के साथ मरीजों की संख्या 5,775 के पार। बीते 24 घंटे में 15 की मौत। महाराष्ट्र में 112 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। 3 कांस्टेबल हार चुके हैं महामारी से जंग। औरंगाबाद में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के लिए जमा हुई भीड़। पुलिस पर किया पथराव। 2 पुलिसकर्मी घायल। पुणे में आजम कैंपस मस्जिद को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया। सस्पेक्टेड मरीजों को रखने के लिए मस्जिद में जगह बनाई गई। यूपी में कोरोना के अब तक 1950 से ज्यादा केस। 31 मरीजों की मौत। 335 मरीज ठीक होकर लौटे। अलीगढ़ में कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। फल सब्जी खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। 100 पर मुकदमा दर्ज। आगरा में कोरोना के मामले बढ़कर 398 हुए। सरकार ने रणनीति में बदलाव करते हुए हॉटस्पॉट की जगह 39 नए कंटेनमेंट जोन बनाए। मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल ने कोरोना योद्धाओं को फ्री में मास्क, पीपीई बांटे। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले कैप और ओएचपी में तैयार किए गए हैं पीपीई किट। मुरादाबाद में मदद के लिए मिनी एटीएम को लेकर घरों तक पहुंचे 513 डाकिये। जरूरतमंदों को बांटी सरकारी सहायता राशि। सिंगर कनिका कपूर आज नहीं डोनेट कर पाएंगी प्लाज्मा। खून में हीमोग्लोबिन की कमी को बताया कारण। यूपी का देवबंद कस्बा बना सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट। 86 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 9 छात्र अफगानिस्तान के हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में रामनगरी अयोध्या से आई अच्छी खबर। कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। डुमरियागंज में सांसद जगदंबिका पाल ने 50,000 मास्क और 10,000 सैनिटाइजर बांटे। पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की। कानपुर में रमजान के मौके पर पर्व संस्था ने रोजेदारों को खजूर के साथ राशन बांटा। लॉकडाउन की वजह से रोजेदारों को दिक्कत हो रही थी। कानपुर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 4। गल्ला व्यापारी की कोरोना से मौत। पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। यूपी के औरैया जिले में एक गांव को किया गया सील। कुछ दिन पहले गांव आए कानपुर में तैनात पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीलिंग हुई। गाजियाबाद के विजयनगर में एसबीआई बैंक में मचा हड़कंप। आरोग्य सेतु ऐप से आसपास कोरोना संदिग्ध होने की मिली जानकारी। बैंक में कामकाज रोककर सैनिटाइज किया। नोएडा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। बिना मास्क के सब्जी बेचते मिले दुकानदार। लखनऊ में तैनात एक सब इंस्पेक्टर मासूम बच्ची को साथ लेकर कर रही है ड्यूटी। सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात निदा अर्शी रोजे भी रखते हैं। राजस्थान में कोरोना के 77 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 2,262 हुई। 50 ने तोड़ा दम। राजस्थान में अब रोजाना हो रहे हैं 6,000 कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, जल्दी ही 10,000 टेस्ट रोजाना किए जाएंगे। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी प्लाज्मा थेरेपी की तैयारी। पहले यहां कई मरीज आए थे कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के 585 प्रवासी मजदूरों को गुजरात से बसों में वापस लाया गया। सभी 14 दिन के लिए अलग अलग जगहों में क्वारंटीन किए गए। भरतपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल नहीं खरीदे जाने से किसान मायूस। मजबूरी में सस्ते दामों पर स्थानीय व्यापारियों को बेच रहे हैं फसल। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,168, 110 की मौत। इंदौर में मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी करने वाले गिरोह के 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। जेल में इनके संपर्क में आने वाले 19 पॉजिटिव मिलने से अब भड़का।
अस्पताल में मटन चिकन की मांग करने वाले सईद भोपाली ने दूसरा वीडियो किया वायरल। आलू की भजिया खाकर जताई खुशी। एमपी के शिवपुरी में स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के नाच गाने का वीडियो हुआ वायरल। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया ख्याल, सीएमओ ने दी हिदायत। एमपी के खरगोन में कंटेनमेंट जोन में लगा बाजार, बैंक के बाहर भी उमड़ी भीड़। लॉकडाउन तोड़ने की प्रशासन को भनक तक नहीं। इंदौर में 19 कोरोना मरीजों ने बीमारी को दी मात। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने फूलों की वर्षा कर सभी को घर रवाना किया। दुर्गापुर में इस्पात कारखाने में काम करने वाले 700 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 2 महीने से नहीं मिली है सैलरी। जैसलमेर में फंसे एमपी के 258 मजदूरों को श्योपुर लाया गया, जबकि श्योपुर में फंसे राजस्थान के 250 मजदूरों को बसों से घर वापस भेजा गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकारी आदेश के बाद कई इलाकों में दुकानें खुली। 3 मई तक राज्य में लागू है लॉकडाउन। यूपी में कोई भी स्कूल 1 साल तक नहीं बढ़ा सकेगा फीस, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। गुजरात में कोरोना के 247 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 198 मामले। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3500 के पार हुई। लॉकडाउन में फंसे यूपी के 36 मजदूरों को सूरत से निकाला गया। मजदूरों के लिए सरकार ने किया बसों का इंतजाम। वडोदरा में हुड़दंग करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना टेस्ट में 5 हुड़दंगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़े, केस दर्ज। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दोनों में हुई थी बहस। दुर्गापुर में 12 फुटबॉल कोचिंग कैंप्स में बांटी गई खाद्य सामग्री। लॉकडाउन की वजह से 160 खिलाड़ियों को हो रही थी दिक्कत। किशनगंज में बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर मकई की फसल बर्बाद। आंधी बारिश में फसल खेतों में गिरी। सीतामढ़ी में रमजान को लेकर एसपी की विशेष छूट वाली चिट्ठी पर मचा बवाल। बीजेपी ने पूछा, लॉकडाउन में धर्म विशेष को छूट क्यों? बिहार सरकार ने निजी स्कूलों से ट्रांसपोर्ट चार्ज समेत कई अन्य शुल्क लगाने पर रोक लगाई। फीस के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश। झारखंड में कोरोना के मरीज 3 दिन में हो रहे हैं 2 गुने। रांची में सीआरपीएफ की तैनाती। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की कराई जा सकती है कोरोना जांच। लालू की देखरेख कर रहे डॉक्टर के वार्ड में एक मरीज कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप। बंगाल में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए। मरीजों की कुल संख्या 697, 20 की मौत। आसनसोल में मिनी बसों के स्टाफ का प्रदर्शन, सैलरी की कर रहे हैं मांग। लॉकडाउन में भूखों मरने की नौबत। हावड़ा में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन को लेकर भीड़ के साथ झड़प। आसनसोल में तृणमूल पार्षद अभिजीत आचार्य ने गरीबों के लिए लगाया लंगर। रोजाना 2000 लोगों को खाना खिलाया। पूर्वी चंपारण के एक गांव में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव सील किया गया। डीएम एसपी ने खुद जाकर सीलिंग कराई। बरनाला से विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बना कंट्रोल रूम। फॉर्म भरने में मदद करेगा प्रशासन। अंबाला में लॉकडाउन के बावजूद निजी स्कूल ले रहे हैं 1 महीने की फीस सरकार स्कूलों के साथ। सोनीपत में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 24 हुई। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव नर्स के संपर्क में आए थे दोनों। पंचकुला में सीनियर सिटीजन रिटायर्ड कर्नल की आंखों से छलके खुशी के आंसू, जब पुलिस के जवान उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने घर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सरकारी स्कूलों के बच्चों के घर भेजा जा रहा है मिड डे मील। सरकारी और निजी स्कूलों ने फीस भी माफ की। दिल्ली में 200 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का संक्रमण। बाबू जगजीवन राम अस्पताल के 60 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए बाल सुधार गृह में भीड़ कम करने की तैयारी। नाबालिगों को जमानत देने पर विचार। साउथ दिल्ली में फूड आर्ट हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी रोजाना 5000 लोगों को खिला रही है मुफ्त खाना। पीपीई किट पहनकर रसोई में बनाया जाता है खाना। दिल्ली के शास्त्री पार्क में 12 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। सब्जी ढोने वाली गाड़ी में छुपकर जा रहे थे गांव। दिल्ली के लोनी रोड स्थित एमआईजी फ्लैट्स में सफाई कर्मचारी का सम्मान, सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में शराब की दुकान के बाहर लगी भीड़। शराब का ठेका खुलने की खबर पर पहुंचे लोग। कर्नाटक में व्यापारी संघ की शराब की दुकानें खोलने की मांग। कहा, अवैध शराब पीने से बीमार हो रहे हैं लोग। चेन्नई के रेलवे स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए निशान लगाए गए। फिलहाल 3 मई तक बंद है रेल सेवाएं। कोट्टायम में पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी। सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान जारी। कर्नाटक में ऑरेंज जोन में बराबर खोलने की संभावना तलाशने का आदेश राज्य सरकार ने सभी डीसी को निर्देश दिया।
अमृतसर के मजीठा गांव में कांग्रेस की महिला सरपंच के पति का कत्ल, धारदार हथियार से की गई हत्या, आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद के पंजाब लाइन कॉलोनी में युवक की हत्या, जम्मू के रहने वाले सुरजीत का शव एक खाली प्लॉट में पड़ा मिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, करनी रेंज और सांबा सेक्टर में फायरिंग की। चंदौली में चोरी छिपे शराब और बियर बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, पुलिस ने छापा मारकर दुकानें सील की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बहू ने लगाई फांसी, सास ससुर की हत्या में 4 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। पटना यूनिवर्सिटी में गूंजा कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा, छात्रों ने दिया धरना, सीएम नीतीश से कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग। चेन्नई में अस्पताल से भागकर घर पहुंचा कोरोना पीड़ित, पकड़ने पहुंचे पुलिसकर्मी को बाहों में भर लेने की दी धमकी। पणजी में लॉकडाउन के बीच सब्जी विक्रेताओं को राहत, नगर निगम से मिली सब्जी मंडी खोलने की छूट। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कॉन्टैक्ट में आए लोगों की तलाश जारी, 2 रजिस्ट्रार भी होम क्वारंटीन। अंबाला में बारिश के दौरान मंडी में भीगा गेहूं, हुआ भारी नुकसान।